अफगानिस्तान आतंक का अड्डा बन चुका है। सड़कों पर घूमते हैं दहशतगर्द, हाथों में बंदूकें और जिसे चाहे जब चाहे सुला देते हैं मौत की नींद। अफरा तफरी के माहौल के बीच हर कोई अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तालिबानियों का स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं, जिनको नजर नहीं आती इन दहशतगर्दों की करतूत। अफगानिस्तान में बरप रहा कहर, तालिबानी आतंक फैला शहर दर शहर। पिछले 20 बरस में अफगानिस्तान ने जो तरक्की की पटकथा लिखी थी, उसे 20 घंटे के भीतर दहशतगर्दों की फौज ने मिट्टी में मिला दिया। अब चेहरे पर नूर लिए इंसान अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर नहीं आता, बल्कि जो नजर आते हैं उनके चेहरे पर है दहशत, या फिर वो खुद दहशतगर्द है। ये सिर्फ 4 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि दहशतगर्दी की वो पटकथा है जिसे पढ़कर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। अफगानिस्तान के अधिकारी हाजी मुल्लाह को तालिबानियों ने मौत की नींद सुला दिया, तो वहीं सड़कों पर नजर आने लगे हैं टैंक। वहीं तीसरी और चौथी तस्वीर बताती है कि मुल्क से बड़ा दहशतगर्दों का संगठन तालिबान है, जो अफगान झंडे से भी नफरत करने लगे हैं। अफगानिस्तान में लिखी आतंक की कहानी, फिर भी दिल है तालिबानी। एक तरफ पूरी दुनिया आतंक के इस क्रूर चेहरे को कोस रही है, जहां महिलाओं, बच्चों के साथ साथ आम हो या खास, सबकी आजादी को कुचल कर रख दिया गया है, और जिसने उठाया विरोध का झंडा, उसके सीने को छलनी कर दिया गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका तालिबानी प्रेम झलक रहा है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बाद अब उनके बेटे ममलुकुर रहमान ने तालिबान के नाम बधाई संदेश भेजा है। देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल। देखिए, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुद्दत है। 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े, और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। अपने ही मुल्क में दहशतगर्दों के लिए खुशामदीद मांगने वालों के खिलाफ उठने लगी हैं आवाजें कि आखिर ये किस मिट्टी के बने हैं कि जिनको नजर नहीं आती तालिबानियों की बेरहमी, क्रूरता। लेकिन अब प्रयागराज में अखाड़ा परिषद ने तालिबान प्रेम दिखाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु तालिबान का समर्थन करने का मतलब है कि देश के गद्दार हैं, और इन्हें देशद्रोह के ऊपर मुकदमा कायम करके इनको जेल में डालना चाहिए। यह कार्य इस देश को मान्यता देनी है नहीं देनी है, यह कार्य भारत सरकार का है, हमारी सरकार है, वह उस विषय पे बात चलती रहती है, बात करते रहते हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे दहशत का अध्याय लिखने वालों का समर्थन करने वालों को झांक कर देखना चाहिए आजमगढ़ के रहने वाले धर्मेंद्र चौहान के पिता की आंखों में, कि उनका बेटा अफगानिस्तान में है और कटती नहीं है चैन से रातें कि ना जाने कब क्या हो जाए। हाँ, सवेरे भाई ले बात तो कहना कि हम बहुत ठीक से हैं, कौन बात का चिंता मत करिए, खैलो पियले को हमके ठीक है, बाकी तो रह का गल है कि सब तो उसवा में रहबा करिए। जो लड़ाई लगल बा या कि बाहर हम निकल ना पाते कंपनी से। ये तो चलो अपने मुल्क के हैं, लेकिन जिनका वतन है खुद अफगानिस्तान, वो भी तालिबान के कब्जे से थर्रा उठे हैं। लगी रहती है चिंता मेरठ में पढ़ने वाले अफगानी छात्रों को अपनों की कि अफगानिस्तान अब उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। वहाँ पे कोई इशू अभी तक नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो एयरप्लेन नहीं है, एयरपोर्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और हम इंटरनेट से बात करेंगे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं, खाना पीने थोड़ा सा वो नहीं है बाजार में, इसी प्रॉब्लम। अफगानिस्तान जो छूने लगा था बुलंदी, 20 बरस में एक एक पायदान चढ़कर संवरने लगा था, लेकिन अब वही अफगानिस्तान तालिबान के चंगुल में है और सड़कों पर नजर आते हैं बंदूकधारी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया था जो कानपुर में बैठे बैठे अमेरिकी लोगों को निशाना बना देते थे और कर देते थे उनका खाता खाली। लेकिन जब इस गैंग से पूछताछ शुरू हुई तो सामने आई पूरी मॉडस ऑपरेंडी और गैंग का विदेशी कनेक्शन, जिसके बाद इस मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI भी सक्रिय हो गई है, जो इस गैंग के अमेरिकी एजेंट की तलाश कर रही है। देखिए देसी गैंग, विदेशी कनेक्शन। देसी गैंग का विदेशी कनेक्शन। अमेरिकी एजेंट ने बढ़ा दी टेंशन। कानपुर के काकादेव इलाके में 15 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर फर्जी तरीके से चल रहे एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया था और जब पूछताछ शुरू हुई तो हुआ था सनसनीखेज खुलासा। इन कॉल सेंटर कर्मियों की नजर अमेरिकी नागरिकों पर होती थी जो अपने जाल में फंसाकर उनका खाता खाली कर देते थे। देसी लुटेरों ने लगाई अमेरिका में सेन, अमेरिका में खड़ा कर लिया गैंग। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये गैंग सिर्फ कानपुर में बैठे बैठे अमेरिकी नागरिकों के खाते को यूं ही खाली नहीं कर लेते थे, इसके लिए बाकायदा इन्होंने अमेरिका में अपने एजेंट बना लिए थे। गैंग के मास्टरमाइंड जसराज के दिल्ली के घर पर छापा मारा गया था। छापेमारी में क्राइम ब्रांच को एक पेन ड्राइव मिली थी। इस पेन ड्राइव में मिला हजारों अमेरिकी नागरिकों का डाटा, बैंक खाते की डिटेल, ईमेल, मोबाइल नंबर मिले थे, तो वहीं क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, CVV समेत मिला अहम डेटा। इस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त था जसराज, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई थी और उसको उसके जहां वो काम करता है दिल्ली में, वहां ले जाया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। वो उसके आधार पर हमने उसको परीक्षण किया। पता चला कि जो US के लोगों को उन्होंने फ्रॉड किया था, जिनको बेवकूफ़ बनाया था, वो हज़ारों की तादाद में उन लोगों का डेटा उसके पास मौजूद था। बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल्स के डिटेल्स उसमें मौजूद थे और उसमें बहुत पोटेंशियल था कि किसी अन्य लोगों के हाथ लगते तो उससे भी उन लोगों को नुकसान होता, उसमें फ्रॉड किया जा सकता था। क्राइम ब्रांच ने इस डेटा और गिरफ्त में आए 4 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो सामने आया अमेरिकी एजेंट का नाम। अमेरिकी एजेंट के संपर्क में था कॉल सेंटर गैंग। टेथ एल थॉमस नाम के अमेरिकी एजेंट से था कनेक्शन। कॉल सेंटर गैंग को थॉमस देता था अमेरिकी नागरिकों का डाटा। क्राइम ब्रांच ने पेन ड्राइव के डेटा को CBI से किया साझा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को थॉमस की तलाश। राष्ट्रीय मामला है और उन लोगों से डायरेक्ट हम लोग संपर्क नहीं हो पा रहा था। हमने CBI को एक लेटर लिखा है कमिश्नर महोदय की तरफ से कि उसकी पूरी केस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो जो डेटा जो मिला है उसके बारे में उसकी जानकारी दी गई है। लगभग 5000 लोगों का डेटा उसमें अवेलेबल था। हमें उम्मीद है कि CBI के द्वारा इसको परस्यू किया जाएगा और अमेरिका की जो FBI एजेंसी है उसके द्वारा सहयोग प्राप्त कर हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोगों से और इन्फॉर्मेशन लें किस तरीके से वो फ्रॉड उनके साथ हुआ, और हमें इसको साक्ष्य भी हमारे इकट्ठा होंगे और इनको अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। कानपुर में फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने वाले दिल्ली के रहने वाले जसराज ने बड़े ही शातिराना ढंग से अमेरिका तक पहुंच बना ली थी और वहां के नागरिकों के डेटा के लिए अमेरिकी एजेंट तैनात किया था, जिससे मिले डेटा के आधार पर 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया था। फिलहाल क्राइम ब्रांच के साथ साथ CBI भी इस गैंग के और सदस्यों को तलाश रही है, तो वह अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को है अमेरिकी एजेंट टेथ एल थॉमस की तलाश। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। 1.5 साल पहले दोनों की शादी हुई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन एक दिन पति को हुआ अपनी पत्नी पर शक कि उसकी पत्नी का है गैरों से संबंध, और फिर पति ने बीच सड़क पर लिख दी इश्क की ऐसी खूनी दास्तां जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। रिपोर्ट देखिए।
इश्क की खूनी दास्तान। चली गोली, मचा कोहराम। मुरादाबाद की कुंदरकी थाने के फोन की घंटी बजी और सिर्फ इस एक कॉल ने मचा दिया हड़कंप। कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को दी एक ऐसी जानकारी कि पुलिस के पैरों तले तो पुलिस को एक महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी और जिस शख्स ने पुलिस को ये जानकारी दी थी उसी ने दिया था इस वारदात को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस तो सड़क पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जिस महिला की हत्या बीच सड़क पर की गई थी उसका नाम दीक्षा था। दीक्षा की शादी 1.5 साल पहले हरेंद्र से हुई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पति ने ही उतारा दीक्षा को मौत के घाट। तीजों से 2 दिन पहले इसके दादाजी बुला के लेके आए थे इस लड़की के लिए। फिर ये रात शाम पहुंचा 8 बजे 11 बजे के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद में इसे खाना उना खिलवाया। खाना उना खिलवाने के बाद में सोने उने का वो करा। फिर वो लड़की से बोला चलो बाहर टहलेंगे, और टहलने के बहाने से इसकी 4 पहिया गाड़ी थी, इसने जबरिया जो मुंह बंद करके गाड़ी में डाल ली लड़की। और गाड़ी में डालने के बाद में ले आया। सब लोगों को ये पता थी कि ऊपर सो रहे हैं या नीचे होंगे घर में। फिर इसने रात को 1:30 बजे ये वहाँ से आया। 1:30 बजे आने के बाद में हमें तो सुबह के लिए जब ये इन्हें गोली मार दी है, गोली मारने के बाद में कुंदरकी थाने के हद में हाईवे पड़ता, हाईवे पर उन्होंने गोली मारी है और ये सिलेंडर हो गया है। शक ने बना दिया कातिल। दरअसल हरेंद्र को अपनी पत्नी दीक्षा पर शक था कि उसका शादी के बाद किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और यही बात हरेंद्र को खाई जा रही थी। और फिर हरेंद्र ने उठा लिया खौफनाक कदम और दीक्षा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इसकी जानकारी हरेंद्र ने खुद पुलिस को दी और सरेंडर कर दिया। एक युवक द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में लड़की के परिजनों द्वारा लड़के के परिवार वालों एवं लड़के के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि उनके द्वारा दहेज के लिए इसकी हत्या की गई है। आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं अवैध संबंधों के शक में अंजाम दी गई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। गर्मी से जरूर बारिश ने राहत दी, लेकिन लगातार हो रही बारिश अब आफत बन चुकी है, जिससे एक तरफ भूस्खलन हो रहा है तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर है। ऐसे में बेतहाशा पानी आने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इंसानी जिंदगी परेशान नजर आ रही है। कहीं पानी में फंसे इंसान, कहीं नदियों में आया उफान। शहर शहर आसमानी आफत। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं भूस्खलन ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और ये हालात यूपी से लेकर उत्तराखंड तक देखने को मिल रहे हैं। रामनगर से आई ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहां अचानक से नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और उसके बाद फंस गई इंसानी जिंदगी। कियारी गांव की खिचड़ी नदी में पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से एक जिप्सी फंस गई। इस दौरान उस जिप्सी में पर्यटक थे। अफरा तफरी मचने लगी, चीख पुकार होने लगी। घंटों तक मौत के सैलाब के बीच पर्यटक छटपटाते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से जिप्सी को निकालने की कोशिश की। वहीं अलकनंदा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात भयावह हो चुके हैं, जहां शिव मूर्ति के गले तक नदी का पानी पहुंच चुका है, जो ये बताने के लिए काफी है कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है।
उत्तरकाशी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मलबा हटाने का काम किया जा रहा था कि तभी अचानक से भूस्खलन होने लगा। इस बीच बोल्डर जेसीबी से टकराने लगे। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उत्तराखंड से उठा ये पानी का तूफान यूपी में भी कहर बरपा रहा है। यह नदियां उफान पर है और लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।